टू ऑल। क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस गिवन है? फर्स्ट है x प्लस वाई इजिकल टू 4, सेकेंड है x माइनस वाई इजिकल टू 2, थर्ड है y इजिकल टू 3x एंड फोर्थ है 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई। तो ये चार हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक, सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू 4। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन या लाइन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट होते हैं वही आपके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। यही जो पॉइंट होते हैं ये आपके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। और किसी भी लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो आप x का वैल्यू कंसीडर कर लेते हो और इस x की वैल्यू पर y का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, या फिर क्या करते हो, आप y का वैल्यू कंसीडर कर लेते हो। लेट सपोज y का वैल्यू आपने b कंसीडर किया और यहाँ पर आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग है जो दोनों x और y का जो वैल्यू होता है यही आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, और यही आपका क्या होता है? पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x और y का वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे? x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फॉर x इजिकल टू 0, सबसे पहले हमने x इजिकल टू 0 कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, हमने मान लिया है कि x इजिकल टू 0 है। तो इस x इजिकल टू 0 पर y का वैल्यू क्या आता है? तो y का वैल्यू क्या आता है? तो हमें इस इक्वेशन में x इजिकल टू 0 रख देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 0 प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया? x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 4। इसको कैसे लिखा जाता है? ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, फिर y का वैल्यू लिखा जाता है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 0, 4 हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देयरफॉर 0, 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। फॉर y इजिकल टू 0, अब मान लेते हैं हमने y इजिकल टू 0 रख दिया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब x निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन में आप दोनों का वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। एक बार x का वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, एक बार y का वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो। दोनों बार x का वैल्यू एज्यूम कर सकते हो और y का वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों बार y का वैल्यू एज्यूम कर सकते हो और x का वैल्यू निकाल सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है फॉर y इजिकल टू 0 के लिए हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x प्लस वाई इजिकल टू 4 में। ठीक है, x प्लस वाई इजिकल टू 4 में हमें पुट करना है। तो y की जगह हम 0 रख देते हैं, तो x प्लस 0 इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा? x इजिकल टू 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया? x कितना है? 4 और y कितना है? 0। तो 4, 0। तो देयरफॉर 4, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है? ये सॉल्यूशन है। नाउ अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू जब हमने 0 रखा था, x का वैल्यू जब हमने 0 रखा था तो y का वैल्यू क्या आया था? हमारे पास 4 आया था। ठीक है, और जब हमने y का वैल्यू 0 रखा था, y का वैल्यू जब हमने 0 रखा था तो x का वैल्यू कितना आया था? 4 आया था। तो पॉइंट को, सॉल्यूशंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉइंट को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने से बहुत आसान हो जाएगा आपको कि टेबल देख देख के हम ग्राफ को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कार्टेशियन प्लेन सेलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम x0, अगर x0 होता है तो पॉइंट कहाँ होता है? y एक्सिस पे होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है? y इजिकल टू 4 पे आपका पॉइंट होता है। तो ये y एक्सिस पे जाना पड़ेगा, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे y इजिकल टू 4 पर क्या है? आपका पॉइंट है। ठीक है, तो आपका पॉइंट y एक्सिस पे है 0, 4। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? x, अगर आपके पास y इजिकल टू 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? x इजिकल टू 4 पर लाई करेगा। तो ये x एक्सिस है, ये x इजिकल टू 4 पे पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है 4, 0।
अब 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम स्केल से ड्रॉ कर देंगे स्मूथली, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है। नाउ सेकेंड क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2 फॉर वाई इजिकल टू 0। सबसे पहले हम वाई इजिकल टू 0 रखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में, और यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू 0 में हमने क्या किया है, वाई की जगह हमने 0 रखा, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 2,0 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और हमारे लिए ये क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक। सिमिलरली y इजिकल टू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों y की वैल्यू पुट करी, ठीक है, अपने हिसाब से। तो y इजिकल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो y इजिकल टू जैसे हमने यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करके करेंगे। तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर y इजिकल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इजिकल टू 2। इस -2 को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर आके x इजिकल टू हो जाएगा 2 + 2, और 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो x इजिकल टू कितना आएगा, 4 आएगा। नाउ इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा 4,2। देयरफॉर 4,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये अगर इसका सॉल्यूशन भी है और इसका इक्वेशन का क्या है, पॉइंट भी है। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले टेबल बना ली हमने x और y की, ठीक है। x जब 2 था, ठीक है, तो y कितना था उस टाइम पे, 0 था, ठीक है। यहाँ पर हम उल्टा बोल सकते हैं, जब y इजिकल टू 0 था तो x कितना था, 2 था, और जब y इजिकल टू 2 था, y इजिकल टू जब 2 था तो x इजिकल टू कितना था, 4 था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इसका टेबल ड्रॉ करना है, ठीक। नाउ सिलेक्ट कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन सिलेक्ट कर लो जिसमें 2 एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इस एक्सिस में हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट को लोकेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को जब लोकेट करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि y इजिकल टू 0 है। तो y इजिकल टू 0 है, तो ये क्या कहाँ बनेगा, पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा, और x एक्सिस पे कहाँ बनेगा, x इजिकल टू 2 पे बनेगा। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पे कहाँ बनेगा, x इजिकल टू 2 पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,0। नाउ सेकेंड पॉइंट में हमें x पे 4 चलना है। तो x पे हम 4 चले, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आसानी से दिखे। x पे हमें 4 चलना है, और y पे हमें 2 चलना है, ठीक है। अब दोनों से हमें x से वर्टिकली ऊपर जाना है, ठीक है, और y से हमें हॉरिजॉन्टली पीछे आना है, ठीक है। तो x से ऊपर गए, ठीक है, y से इधर आए, ठीक है। जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहीं हमारा पॉइंट लोकेट होगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट लोकेट होगा, 4,2। तो यहाँ पर पॉइंट होगा हमारे पास 4,2। इन दोनों पॉइंट को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे स्केल से, तो हमारी लाइन आ जाएगी, ओके। नाउ थर्ड है y इजिकल टू 3x। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर x इजिकल टू 0। तो जब हम यहाँ पर x इजिकल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो y इजिकल टू 3x है, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू 3 इंटू 0, और 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x हमारा 0 है और y क्या आया हमारे पास, 0 आया। मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। देयरफॉर 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। नाउ फॉर x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इजिकल टू 3x में पुट करेंगे। तो y इजिकल टू 3x में जैसे हम पुट करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 1,3। x 1 है और y कितना है, 3 है। देयरफॉर 1,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फॉर x इजिकल टू 2, यहाँ पर एक पॉइंट, आप चाहो तो 2 पॉइंट निकाल सकते हो, 3 पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने पॉइंट चाहिए। तो 1 पॉइंट और निकाल सकते हो, यहाँ पर 3 पॉइंट में निकाल सकते हो। तो फॉर x इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 2 हम पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में, y इजिकल टू 3x में। तो y इजिकल टू 3x में हमने 2 पुट करेंगे। तो x के अगर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो y इजिकल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है।
तो y इजिकल टू हो जाएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 2,6, x2 है और y कितना है 6 है। Therefore 2,6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। नाउ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। जब x हमने 0 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, ठीक है, 0 0। जब हमने x का वैल्यू 1 रखा था, x का वैल्यू हमने 1 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। और जब हमने x का वैल्यू 2 रखा था उस टाइम पे y का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 2 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। तो हमने x का वैल्यू जब 2 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। तो इस तरह से आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है। अब इस टेबल में ये दोनों एक पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन सिलेक्ट करते हैं, x और x एक्सेस y एक्सेस सिलेक्ट करते हैं, कुछ नंबर में डिवाइड कर देते हैं इनको। सबसे पहले हमें 0 0 ड्रॉ करना है। तो 0 0 जो होता है वो ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन पे आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, 0,0। सेकेंड हम ड्रॉ करते हैं 1,3। तो 1 x पे 1 लेंगे और y पे 3 लेंगे। x पे हमने 1 लिया और y एक्सिस पे हमने 3 लिया। 1 से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 3 से हम हॉरिजॉन्टल आएंगे, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमारा पॉइंट लाई करेगा। कौन सा पॉइंट होगा, 1,3 होगा। ना अब हमें ड्रॉ करना है 2,6। तो x पे 2 जाएंगे और y पे कितने जाएंगे, 6 जाएंगे, ठीक है। तो 2 से वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएंगे और 6 से हॉरिजॉन्टल आएंगे, जहाँ पर दोनों लाइन कट करेगी वहाँ पर आपका पॉइंट होगा 2,6, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है 2,6। तीनों पॉइंट लोकेट कर दिए, तो स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द गिवन लाइन, ठीक है, इस इक्वेशन का लाइन होगा। फोर्थ है 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 2x को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, 2x को हम 3 की तरफ ले आते हैं। तो 2x क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। तो y इजिकल टू 3 माइनस 2x। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम x का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर कर लेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर x इजिकल टू 0 हमें x इजिकल टू 0 पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 3 माइनस 2x। यहाँ पर x इजिकल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 0 क्या होता है, ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो y इजिकल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो x जब 0 रखा था तो y का वैल्यू आया था 3, ठीक है, y का वैल्यू कितना आया था, 3। तो 0,3 इज ए सॉल्यूशन और हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा। देयरफॉर 0,3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ अब एक और पॉइंट हमें निकालना है, तो उसके लिए हम x इजिकल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर x इजिकल टू 1, ये x इजिकल टू 1 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं y इजिकल टू 3 माइनस 2x में, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1। तो ये y इजिकल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है, माइनस का 2 होता है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो y इजिकल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू भी कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो 1,1 इज ए सॉल्यूशन और हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। देयरफॉर 1,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो x जब 0 था तो y कितना था, 3 था। जब x 1 था तो y भी कितना था, 1 था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट की हमने टेबल बना ली। नाउ कार्टेशियन प्लेन में x y एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस एक्सिस को कुछ डिवीजन दे देते हैं। नाउ सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 0,3, ठीक है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 0,3। तो जब x 0 होता है तो पॉइंट कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। y एक्सिस पे कहाँ होता है, y इजिकल टू 3 पे होगा। तो ठीक है, तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा, y इजिकल टू 3 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है 0,3। नाउ हमें सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करना है 1,1। तो 1,1 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो x पे 1 चलना है, y पे भी 1 चलना है। तो x पे 1 और y पे भी 1, ठीक है। 1 से वर्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है। 2 से हॉरिजॉन्टल आएंगे, दोनों जहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पर पॉइंट होगा 1,1, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा हमारा 1,1। अब दो लाइन आ गई हमारे पास, इन दोनों लाइन को हम स्केल से स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा इस इक्वेशन का लाइन होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। आपको क्या है, एक पॉइंट गिवन है 2,14, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कोई सा एक पॉइंट है, लेट सपोज ये एक्स और वाई है। तो यहाँ पर लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है और वाई इज इक्वल टू 14 गिवन है, तो 14 यहाँ कहीं अंदाजे से होना चाहिए, ठीक है। 2 से वर्टिकली ऊपर जाएंगे, इससे हॉरिजॉन्टल यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट ड्रॉ किया मैंने, ठीक। तो ये है 2,14। अब ये बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, यहाँ से 2 लाइन पास हो रही है, उसका लाइन का ग्राफ चाहिए, ठीक। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, ठीक है, और यहाँ से ऐसी कितनी लाइन पास हो सकती है और क्यों हो सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही होगी, वो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की लाइन भी हो सकती है, इस तरह की लाइन भी हो सकती है, एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो ओरिजिन से आती है और इस पॉइंट से जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लाइनें भी हो सकती है, कुछ इस तरह से लाइन भी हो सकती है, कुछ इस तरह से भी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी लाइंस हो सकती है जो इस पॉइंट से जा सकती है, ठीक है। अगर कोई लाइन इस लाइन से इस पॉइंट से अगर जाती है, ठीक है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, उस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे तो उसका LHS RHS इक्वल आएगा उस लाइन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ लाइंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे 2,14 से, ठीक है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, तो लेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू के, ठीक। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी ये बोल रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू के, हमने ये कंसीडर कर ली है लाइन, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के। अब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो लाइन है ये कहाँ से जा रही है, 2,14 से जा रही है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, एक पॉइंट है उस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। अगर वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यूज या ये पॉइंट उस लाइन में रखेंगे हम तो उसका LHS RHS इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि 2,14 इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। सो कांस्टेंट कहाँ से आएगा, 2,14 की वैल्यू पुट करने से आएगा, तो k इज इक्वल टू कांस्टेंट एट पॉइंट 2,14, तो k का वैल्यू उस पॉइंट पर, ठीक है, 2,14 पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू के, यहाँ पर ये पॉइंट हम रख देंगे तो हमारा k का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू हमने 14 रखा, तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू k, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया 16 आया, ओके। यही k का वैल्यू 16 यहाँ पर पुट कर देगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो सो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये तो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये 2,14 से जा रहा है नहीं जा रहा है, 2,14 यहाँ रखो, LHS RHS आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है LHS RHS इक्वल आ रहा है तो आपका क्या है, ये जो लाइन है ये इसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो 2 रखोगे यहाँ पर, प्लस वाई की जगह 16 रखो, 14 रखोगे, इजिकल टू 60, तो ये क्या हो जाएगा 16 इजिकल टू 60, मतलब 100% ये पॉइंट किसके ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इजिकल टू 16 के ऊपर है। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, तो हम सेकेंड इक्वेशन x इजिकल टू के वाई कुछ इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं, या y इजिकल टू के एक्स इस टाइप से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो लेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इजिकल टू के एक्स, ठीक है, मैंने ये सेकेंड वाला टाइप कंसीडर कर लिया है, तो y इजिकल टू के एक्स टाइप कंसीडर कर लिया है। अब k का वैल्यू कैसे आएगा, k का वैल्यू इस पॉइंट से आएगा 2,14 से आएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 8.2,14, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ से क्या कर रहे हैं, k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू kx है, तो y इज इक्वल टू 14 रखना है, तो y की जगह हमने 14 रख दिया, और x की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा k इंटू 2। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा k इंटू 2, ठीक है। तो 2 से 14 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 टाइम्स 2 7 जा 14, तो k का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा, तो k इज इक्वल टू कितना है 7 है, ये k इज इक्वल टू 7 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू 7x बन जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ये पॉइंट रख कर देख सकते हो, LHS RHS दोनों इक्वल आएंगे,
ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो पूछी गई थी, दो इक्वेशंस हमने निकाल दी है। ठीक है, आप ऐसी कितनी भी इक्वेशंस पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो 2x प्लस वाई इजिकल टू के। अच्छा, ये एक्स वाई और के मल्टीपल में आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करोगे और के का वैल्यू निकालोगे तो के का वैल्यू सिर्फ चेंजेस होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा, सारी इक्वेशन सही आएगी। आप चाहो तो 2x प्लस वाई इजिकल टू के कर सकते हो, आप चाहो तो 3x प्लस वाई इजिकल टू के कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो x प्लस 2y इजिकल टू के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो, ठीक है, 2 की जगह 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो x प्लस वाई इजिकल टू 2k कर सकते हो, के मल्टीपल में भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, 2 कर सकते हो, यहाँ पर 3 कर सकते हो, यहाँ पर 4 कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन जो आप चाहो ऐसी इक्वेशन यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर y इजिकल टू के एक्स माना आपने, यहाँ 2y इजिकल टू के एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, के का वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3y इजिकल टू के एक्स मान सकते हो, या फिर आप चाहो तो 2y इजिकल टू, आप चाहो तो y इजिकल टू के इंटू 2x भी मान सकते हो। ठीक है, ऐसी कैसी भी इक्वेशन आप मान सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो k का वैल्यू आएगा वो k का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वापस इक्वेशन वही रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर इक्वेशन हमारी आई थी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें ये इक्वेशन कैसे कंसिडर करना है। ठीक है, आप एक बार कंसिडर कर दो, उसके बाद आप k का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपने आप जो इक्वेशन होगी वो उसी पॉइंट से जाएगी। ठीक है, तो एस इट इज नोन दैट थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू। ठीक है, एक पॉइंट से जैसा कि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट लाइन पास होगी। ठीक, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सच टाइप पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्या होगी, इनफाइनाइट लाइंस पास होगी। क्यों होगी, उसका कारण भी बताया हमने, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, 3, 4 गिवन है। तो इफ द पॉइंट 3, 4 कहां पर लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, एक कोई लाइन की इक्वेशन है, मैं रफली ऐसे ही बना रहा हूं। ठीक है, गलत भी हो सकती है। ठीक, तो एक ये पॉइंट है 3, 4, मान लीजिए यहाँ पर 3, 4 है, 3, 4 है। ठीक है, ये पॉइंट है, और ये लाइन की इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS RHS दोनों इक्वल आएंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट पुट करने के बाद भी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या करना है, सिंपल ये पॉइंट उठाकर इसमें रख दो और वहां से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो इक्वेशंस गिवन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में वो पॉइंट रख देते हैं 3, 4, तो x इज इक्वल टू 3 होगा और y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हम पुट करते हैं। तो y की जगह में क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो हो जाएगा 3 इंटू 4, और x की जगह में क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, x की जगह 3 पुट करना है, तो हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 7, वैसा ही रहेगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, डिजिट एक तरफ कर लेते हैं, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3a बचेगा। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया है 5/3। कभी भी इस फॉर्म में नहीं रखना है हमें। ठीक है, जो पूछा गया उसको हम LHS में रखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आता है उसको हम RHS में रखते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। टैक्सी फेयर का मतलब है कि जो टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस तरह से है। ठीक, किसी भी सिटी के अंदर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8, जो किराया वो 8 रुपये रहेगा।
एंड फॉर द सब्स्टिट्यूट डिस्टेंस इट इज RS5 पर किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद की जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, 5 रुपये पर किलोमीटर वो चलेगा टैक्सी। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हमें ये कंसिडर करना है कि हम x किलोमीटर चले, एंड टोटल फेयर एज RS y रुपीज़, और जो हमारा टोटल जो किराया हुआ वो y रुपीज़ हुआ, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस लिखना है, जबकि यहाँ पर वेरिएबल दो गिवन है, x और y दोनों गिवन है, ठीक है। और फॉर दिस इंफॉर्मेशन ड्रॉ इट्स ग्राफ, हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो लाइन बनानी है, लाइन की इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि एक x किलोमीटर की डिस्टेंस चली है, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस चला है, और इसके लिए इन्होंने y रुपीज़ दिए, टोटल y रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मान लो यहाँ पर ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये 1 किलोमीटर है तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, पूरा x किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इस x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, हर 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ है, तो x माइनस 1 किलोमीटर का रुपीज़ कितना हो जाएगा, 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ हो जाएगा, 8 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल रुपीज़ कितना है, y है, तो टोटल रुपीज़ y है, वो टोटल रुपीज़ हमने यहाँ पर कितना दिया, 8 रुपीज़ दिया, और 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आपको लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, हमें x किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस गिवन है। तो लेट सपोज यहाँ पर एक स्टेशन 1 है और यहाँ पर एक स्टेशन 2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, ठीक है। हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं इसको, ठीक। बीच में अगर स्टेशन, ये टोटल जो है दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है x किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक हम चले हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, तो ये पॉइंट शो करता है यहाँ तक 1 किलोमीटर आपका खत्म हो गया, मतलब कि स्टेशन ए, मान लो ये स्टेशन ए और स्टेशन बी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेशन ए से आप इस पॉइंट तक चले तो आपका 1 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ आपका मान लीजिए कि 1 किलोमीटर हो गया है, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो x किलोमीटर से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ डिस्टेंस बच जाएगा आपका x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं, 8 रुपये दे रहे हैं पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए हम कितने दे रहे हैं, 8 रुपये। तो यहाँ इसका रेट क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का रेट क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। इसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है x माइनस 1 किलोमीटर के लिए हम कितना रेट दे रहे हैं, ठीक है, कितना किराया दे रहे हैं, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ दे रहे हैं रेट। अब रेट का जब डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है, कितने रुपए दे रहे हैं, ठीक। इसका मतलब 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, 8 इंटू 1, ठीक है। रेट का और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पास टोटल पैसा आता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चल रहे हैं, हर किलोमीटर के 8 रुपये दे रहे हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 8 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1, ठीक है। अब x माइनस 1 किलोमीटर चल रहे हैं और हर किलोमीटर का 5 रुपये दे रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़ हो जाएगा, ओके। नाउ अब हमें टोटल फेयर भी गिवन है, ठीक है। टोटल फेयर क्या गिवन है, यहाँ पर देखो टोटल फेयर y रुपीज़ है, कि टोटल हमने x किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए दिए, y रुपीज़ दिए, तो टोटल फेयर हो गया हमारा y रुपीज़। तो टोटल फेयर को कैसे लिखेंगे, टोटल हमने यहाँ पर कितने दिए, 8 रुपीज़ दिए, प्लस कितना दिया, 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़ दिए, तो हमने टोटल 8 रुपीज़ दिए और 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़ दिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर कितना है, y रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो y इजिकल टू हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, 8 में 5 माइनस होंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू 5x प्लस 3 को मैं थोड़ा सा पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है, वेरिएबल को आगे लिख दिया मैंने। तो y इजिकल टू 5x प्लस 3 इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा।
ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इजिकल टू 5x+3 एक इक्वेशन आया था। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर 2 पॉइंट चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो हम x का वैल्यू कुछ भी कंसिडर करेंगे और y का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर x इजिकल टू 0 सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ x इजिकल टू 0 पर y का वैल्यू क्या आएगा, तो वो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। तो y इजिकल टू 3x प्लस 5x+3 है। ठीक है, तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो y इजिकल टू यहाँ से 3 आया। तो हमारा जो पॉइंट आया वो क्या आया, 0,3, 0,3। नाउ देयरफॉर 0,3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो 0,3 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और आपका कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट भी है। फॉर x इजिकल टू 1, नाउ अगला चलते हैं x इजिकल टू 1 के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, किसमें, y इजिकल टू 5x+3 में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, और 5 इंटू जब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5+3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इजिकल टू 5+3, 5+3 कितना होता है, 8 होता है। तो y इजिकल टू हो जाएगा 8। तो सेकेंड सॉल्यूशन आया 1,8। ओके, और यही हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। देयरफॉर 1,8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। नाउ अब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई के लिए जो 2 पॉइंट निकाले उसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो x इजिकल टू 0 पर y का वैल्यू कितना था, 3 था, और x इजिकल टू 1 पर y का वैल्यू कितना था, 8 था। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ टेबल ड्रॉ करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर 2 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पर दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें ड्रॉ करना है 0,3। ठीक है, तो एक्स पे अगर 0 है तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे होगा, वाई इजिकल टू 3 पे होगा। तो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई इजिकल टू 3 है। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,3 यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें क्या ड्रॉ करना है, 1,8 ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस पे 1 चलना है और वाई एक्सिस पे हमें 8 चलना है। तो 8 हमारे यहाँ पर है, 1 से वर्टिकल जाएंगे, 8 से हॉरिजॉन्टल आएंगे। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, डेड डैश लाइन बनाएंगे। ठीक है, जहाँ दोनों डेड डैश लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर आपका पॉइंट होगा 1,8। ठीक है, तो ये हमारा 1,8 पॉइंट है। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। तो स्केल से यहाँ पर दोनों पॉइंट से जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस इक्वेशंस का लाइन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ चॉइस गिवन है, चूज द इक्वेशन वॉज ग्राफ्स आर गिवन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ चॉइस गिवन है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक ग्राफ भी गिवन है। तो जो चॉइस गिवन है उसमें से कौन सी इक्वेशंस इस ग्राफ की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ गिवन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है और आपको यहाँ पर चॉइस गिवन है। तो फॉर फर्स्ट फिगर आपके पास चॉइस जो है वो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल फॉर्म गिवन है, उस टेबल में 4 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आपको ये बताना है कि इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है, y इजिकल टू एक्स है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, y इजिकल टू एक्स है, या x प्लस वाई इजिकल टू 0 है, या y इजिकल टू 2x है, या 2 + 3y इजिकल टू 7x है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स क्या गिवन है, -1,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन है 0,0 और तीसरा पॉइंट गिवन है 1,-1। अगर ये इक्वेशन इस लाइन की होगी तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉइंट उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इजिकल टू क्या आएगा, RHS आएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट उस इक्वेशन में पुट कर करके देखेंगे क्या LHS RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें नहीं आ रहे हैं वो लाइन इस इक्वेशन की नहीं होगी, वो इक्वेशन इस लाइन की नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ पर LHS RHS इक्वल आ रहा है मतलब कि वो इक्वेशन इस लाइन की होगी।
ठीक है। तो क्रॉस चेक करके ही हम पता लगा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y = ax। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो y = ax एट -1, 1, ठीक है। तो -1, 1 पे चेक करते हैं। तो x = -1 रखना है और y = क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है। x = -1 और y = 1 यहाँ पर रखना है हमें, ठीक है। तो जैसे हमने x = 1 y = 1 रखा, ठीक है, इसमें y = 1 रखा और x की जगह -1 रखा, तो ये आया 1 = -1, ठीक है। जो कि 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। 1 और -1 इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब LHS RHS इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये इक्वेशन तो हमारी फेल हो गई कि ये इक्वेशन तो इस लाइन की नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे अगर फेल हो जाती है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे सही आ जाती है तो दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे भी सही आती है, LHS RHS इक्वल आते हैं तो तीसरे पॉइंट पे चेक करेंगे। अदरवाइज उसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे आपको बता सकते हो कि ये इक्वेशन इसकी है या नहीं है, ठीक है। नाउ अब ये तो फेल हो गई, ठीक है। सेकेंड पे चेक करते हैं, x + y = 0 को चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे -1, 1 पर, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी बोलेंगे, सो y = x नॉट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो ये जो y = x गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन इस लाइन की नहीं है। नाउ सेकेंड चेक करते हैं, x + y = 0 एट -1, 1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर पुट करेंगे। क्या करेंगे, x की जगह हमें पुट करना है -1 और y की जगह हमें पुट करना है 1, ठीक है। तो पुट करिए, x + y = 0 है, ठीक है। तो x की जगह हमने -1 रखा प्लस y की जगह हमने 1 रखा, तो +1 -1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, ठीक है, माइनस हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो 0 = 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, LHS = RHS। तो यहाँ पर LHS = RHS आया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो हमारी इक्वेशन है, अभी तक तो हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन है, ठीक है। तो हम सेकंड पे चेक करेंगे, अगर इस पे चेक हो चुका है, सही निकला है, तो सेकंड पे चेक करेंगे। तो x + y = 0 एट 0, 0 पे भी चेक कर लेते हैं। 0, 0 का मतलब होता है x = 0 रखना है और y = भी क्या रखना है, 0 रखना है। कहाँ पे रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। तो x + y = 0, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, ठीक है। तो 0 + 0 = कितना हो जाएगा, 0, और 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 = 0, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें LHS = क्या मिला है, RHS मिला है। तो दो पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, दोनों पॉइंट पे आपका अभी तक LHS RHS इक्वल निकल रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पे चेक करेंगे, 1, -1 पे चेक करेंगे। तो x + y = 0 एट 1, -1, 1, -1 पे क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर x = 1 रखना है और y = क्या रखना है, -1 रखना है x + y = 0 में। तो x + y = 0 की 1 है, x की जगह 1 रखो, तो x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह -1 रखना है, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है, y की जगह हमने -1 रखा, माइनस बाहर आके इसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा -1 = कितना हो जाएगा, 0। तो एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, 0 = 0 हो जाएगा। अब 0 = 0 0 ही होता है, ठीक है, दोनों इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब LHS = क्या है, RHS है। अगर LHS RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट के लिए हमने चेक किया, तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब x + y = 0 इसी लाइन का इक्वेशन है। ये तो इक्वेशन आया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं y = 2x के लिए। तो y = 2x एट -1, 1। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम x = -1 और y = 1 पुट करते हैं इसके अंदर, y = 2x में। तो y की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x की जगह -1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2 × -1, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। तो 1 = -2, जो कि इक्वल नहीं होते हैं, तो नॉट = आएगा। तो 1 नॉट = -2, अगर 1 -2 के इक्वल नहीं है मतलब कि LHS RHS इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर LHS RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये y = 2x इस लाइन का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हम बोल देंगे यहाँ पर कि y = 2x नॉट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, सो y = 2x नॉट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। लास्ट इक्वेशन चेक करनी है, देखो ये भी इक्वेशन नहीं आई थी, ये भी इक्वेशन नहीं आई है, ये आई थी बीच वाली, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं फोर्थ वाले को। तो 2 + 3y = 7x एट -1, 1 पे चेक कर लेते हैं।
तो हमें क्या करना है, x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 1 यहाँ इस इक्वेशन में पुट करना है। 2 + 3y इजिकल टू 7x में, ठीक है। तो 3y है तो हमें y इजिकल टू 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 और यहाँ पर 7x है तो यह क्या हो जाएगा 7 × -1, क्योंकि x की जगह में क्या रखना है, -1 रखना है। 7 × -1 कितना होगा, -7, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 + 3 जो कि कितना होता है 5 होता है, इजिकल टू ये क्या है -7। तो कभी भी 5 -7 के इक्वल नहीं होता है, तो हम बोल देंगे कि 5 नॉट इजिकल टू -7, इसका मतलब LHS नॉट इजिकल टू RHS। तो LHS RHS अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस लाइन का नहीं है, ठीक है। सो 2 + 3y इजिकल टू 7x नॉट ए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। इस गिवन लाइन का इक्वेशन नहीं है। नाउ एक सेकंड फिगर गिवन है, ठीक है। सेकंड फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, उसके ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर पॉइंट, 3 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है -1,3, उस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट है 0,2 और इस लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट है 2,0, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, तो फॉर द सेकंड फिगर आपको पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है y इजिकल टू x + 2, सेकेंड है y इजिकल टू x - 2, थर्ड गिवन है y इजिकल टू -x + 2 और फोर्थ गिवन है x + 2y इजिकल टू 6। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशंस का लाइन है, इसका है, इसका है, इसका है या इसका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट उठाओगे और 1 बाई 1 करके चेक कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, -1,3 पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो y इजिकल टू x + 2 8 -1,3, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें चेक करना है, y इजिकल टू x + 2 8 -1,3। तो x इजिकल टू यहाँ पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है और y इजिकल टू क्या रखना है, यहाँ पर 3 रखना है। तो x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 3 यहाँ पर रखिए। तो y इजिकल टू x + 2 है, y की जगह 3 रखो, तो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू x की जगह -1 रखा हमने +2, -1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3 इजिकल टू 1 कभी भी नहीं होता है, इसका मतलब 3 नॉट इजिकल टू 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब LHS नॉट इजिकल टू RHS, ठीक है। LHS RHS की इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये जो लाइन्स है, ठीक है, इस इक्वेशन का नहीं है, ठीक है, इस इक्वेशन का नहीं है। सो नॉट ए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है, ये इक्वेशन इस लाइन का नहीं है। नाउ सेकेंड चेक करेंगे। तो सेकेंड क्या है, y इजिकल टू x - 2, y इजिकल टू x - 2 कहाँ पर चेक करना है, -1,3 8 -1,3। x इजिकल टू आपको पता ही है -1 रखना है, y इजिकल टू पता है आपको कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है। कहाँ पे रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। तो y इजिकल टू x - 3 में पुट करिए, x इजिकल टू 1 पुट करिए और y इजिकल टू 3 पुट करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू -1, ठीक है, और -2 एज इट इज रहेगा, x की जगह -1 रख दिया आपने, ठीक है। -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 -3 के कभी इक्वल नहीं होता है, तो 3 नॉट इजिकल टू -3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS नॉट इजिकल टू RHS। अगर LHS RHS इक्वल नहीं है सो नॉट ए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी इस लाइन का नहीं है। नाउ थर्ड चेक करते हैं। तो थर्ड क्या गिवन है, y इजिकल टू -x + 2 8 -1,3, ठीक है। -1,3 पर चेक करते हैं इसको, इस इक्वेशन को। तो y इजिकल टू -x + 2, तो यहाँ पर देखो x आपको -1 पुट करना है और y यहाँ पर आपको पुट करना है 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करिए, तो y इजिकल टू -x + 3, y की जगह आप 3 रखिए। तो 3 इजिकल टू x की जगह आप -1 रखोगे तो ऑलरेडी वहाँ पर माइनस है, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बना देगा, ठीक है। +2 एज इट इज है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 3। अब 3 इजिकल टू 3 होता ही है, मतलब LHS इजिकल टू क्या आया है, RHS आया है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, इसका मतलब क्या है, अगर LHS RHS आ जाता है तो ये इक्वेशन क्या है, इस लाइन की है, ठीक है। हम दोनों पॉइंट पे चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका लाइन आया है, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाला, x + 2y इजिकल टू 6 8 -1,3। तो x + 2y इजिकल टू 6 8 -1,3 पे चेक करते हैं।
x इज इक्वल टू -1 रखना है और y इज इक्वल टू 3 रखना है। ठीक, तो रखिए इस इक्वेशन में पुट करिए, तो x + 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू वाई, तो y की जगह हमने 3 रखा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6, यहाँ से आपका आएगा -1 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। ठीक है, -1 प्लस का 6 कितना होता है 5 होता है, तो 5 नॉट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं होता है। तो 5 नॉट इज इक्वल टू 6 मतलब LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। अगर LHS RHS इक्वल नहीं है तो सो नॉट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो ये जो लाइन्स है इस इक्वेशन का नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही एक इक्वेशन है, थर्ड वाली जो इक्वेशन है जो हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसी इक्वेशन का है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first at 2 units and second at 0 units. ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। लेट सपोज एक कोई मैन है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, पाँव बना देते हैं इसके। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, मूव करेगी इधर। ठीक है, आगे मूव करेगी। तो मान लो ये बॉडी खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ तक आ गई, तो मान लो इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, d डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये जो वर्क डन होता है इस बॉडी के द्वारा, जो वर्क डन होता है, जो ये खिसकने में जो चल रहा है, ठीक है, तो ये जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मान लो d डिस्टेंस ट्रेवल है, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या आता है, वो कांस्टेंट फोर्स आता है। तो W इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं बोल देता हूँ F। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे वेरिएबल में x और y में लेने वाला हूँ। अभी तो मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ। जो फार्मूला होता है, वो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यही फार्मूला आपको शायद साइंस में पढ़ाया गया होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, उसी की ये बात कर रहा है, लेकिन हम x और y में आगे कंसिडर करने वाले हैं इसको। तो W इज इक्वल टू एफ डी, जो कि F का जो वैल्यू है वो 5 गिवन है, मतलब कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 5 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, तो आपको टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, तो इक्वेशन एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, उस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि जब डिस्टेंस हम 2 यूनिट चलेंगे तब वर्क डन क्या होगा, और जब डिस्टेंस हम 0 यूनिट चलेंगे तब वर्क डन क्या आएगा, आपको ये भी बताना है। ठीक, आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ भी बनाएंगे। नाउ सिस्टमेटिक वे में करते हैं इसको। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी x। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो बॉडी थी हमारे पास, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी x एंड लेट द वर्क डन बाय द बॉडी इज y। तो इस बॉडी के ऊपर जो भी वर्क डन हुआ वो y हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में वो y हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ठीक है,
वर्क डन हमने क्या कंसिडर किया है, y, और डिस्टेंस ट्रेवल हमने क्या कंसिडर किया है, x। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ आता है, ठीक है। तो हमने इक्वल लगाया एक कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। y इजिकल टू के एक्स, जबकि k क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और फोर्स कितना हम यूज कर रहे हैं, 5 यूनिट का कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, k जो रहेगा वो कांस्टेंट फोर्स k रहेगा, जो कि 5 यूनिट का रहेगा। तो k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y इजिकल टू 5x, ये y इजिकल टू 5x जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, जो कि आपको फर्स्ट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, और y इजिकल टू 5x। आगे क्या करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए रहेंगे। तो x की डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ पर y का वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4x इजिकल टू 0 फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, x इजिकल टू 0 पर। तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y इजिकल टू 5x है, x की जगह 0 पुट करिए। तो 5 इंटू हो जाएगा 0, तो y इजिकल टू हो जाएगा 0। तो 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास 0,0, ठीक है। तो देयरफॉर 0,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, जो कि एक पॉइंट भी है। फॉर x इजिकल टू 1, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं हम x इजिकल टू 1 के लिए। तो y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 5x आएगा। और y इजिकल टू 5x, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 होगा। तो y इजिकल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो सेकेंड सोल्यूशन क्या आएगा, x 1 आया और y क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो देयरफॉर 1,5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट भी होगा। टेबल बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा हमें एक टेबल बनानी रहती है, ठीक है। तो x और y के हम टेबल बना लेते हैं। जब x 0 रखा था तो y 0 आया था, जब x इजिकल टू 1 रखा तो y इजिकल टू कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब इस टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट को लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो टेबल थी हमारे पास एक्स वाई में 0,0 और 1,5। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन सेलेक्ट किया, जिसमें 2 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लोकेट करेंगे, 0,0 होता है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पे रहेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा 0,0। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 5। तो x इजिकल टू 1 यहाँ पर है, y इजिकल टू 5 यहाँ पर है। 1 से वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, 5 से ओरिजेंटल आएंगे, जो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर पॉइंट होगा 1,5 का। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। स्केल से इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन का लाइन होगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, इसने कहा था कि अगर डिस्टेंस टेबल मतलब कि x इजिकल टू 2 यूनिट चलेंगे, तब y का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट हम वही कंसिडर करेंगे कि लेट सपोज x इजिकल टू 2 यूनिट गिवन है, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, y इजिकल टू 5x। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है और यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये x का वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। तो y इजिकल हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो y का यूनिट y कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा, जब x इजिकल टू 2 है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल हमने 2 यूनिट किया, तो वर्क डन कितना आया, 10 यूनिट आया, ओके। नाउ सेकेंड हमें गिवन था कि जब हम डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट करते हैं तब आपका वर्क डन कितना आता है। तो हमें गिवन है x इजिकल टू 0 यूनिट, तो हमें निकालना है y, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, y इजिकल टू 5x से फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 मतलब 0। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करेंगे तो वर्क डन भी 0 आएगा, मतलब वर्क डन नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute Rs 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as Rs x and Rs y.
ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यामिनी और फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट्स है, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स है। इन्होंने क्या किया है कि जब भूकंप आता है तो वहाँ पर बहुत से लोगों को चोट पहुँचती है, जिसको हम बोलते हैं विक्टिम, अर्थक्वेक विक्टिम, ठीक है। बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको चोट पहुँची है इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ फंड होता है जहाँ पर हम डोनेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर पैसा हम दान कर सकते हैं, ठीक है। तो यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर 100 रुपये दिए, ठीक है। किसके लिए? जो अर्थक्वेक में जिनको चोट लगी है उनके इलाज के लिए, ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम के लिए। तो हमें क्या करना है? राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ठीक है। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे, ठीक है। दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है कि यामिनी ने कितने दिया, फातिमा ने कितने दिए, उसको आप ₹X और ₹Y के रूप में कंसिडर कर सकते हो। आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है। इसके लिए तो यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर, यामिनी को मैं Y लिख लेता हूँ, फातिमा को F लिख लेता हूँ, दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए। मान लो यामिनी ने X रुपये दिए और फातिमा ने Y दिए, तो X + Y = कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट बी ₹X एंड Y रेस्पेक्टिवली। यामिनी ने कितने दिए? X दिए और फातिमा ने कितने दिए? Y दिए, ठीक है। टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, कहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ठीक है। अगर यामिनी ने X दिए, फातिमा ने Y दिए, तो दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए? ₹100। तो अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय यामिनी प्लस अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय फातिमा = 100। यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? X, फातिमा ने कितना किया? Y, तो X + Y = कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यह आपका लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? उसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। पॉइंट क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। तो फॉर x = 0, x = 0 के लिए y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x = 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x की जगह हमने 0 रखा, प्लस y = 100, तो y = कितना आएगा? 100 आएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,100 आया। नाउ सेकेंड पॉइंट, देयरफॉर 0,100 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। सेकेंड पॉइंट, फॉर y = 0, पहले हमने x का वैल्यू कंसिडर कर लिया, y = 0 रख लेते हैं। तो y = 0 यहाँ पर हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं x + y = 0 में। तो y की जगह जैसे हम 0 रखेंगे तो x + 0 = 100 हो जाएगा। इसका मतलब x = कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 100,0 आएगा। पहले हम x का वैल्यू रखते हैं, फिर हम y का वैल्यू रखते हैं। तो देयरफॉर 100,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। 100,0 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो हम टेबल बना सकते हैं इससे x और y में, ठीक है। तो जब हमने x 0 रखा था तो y 100 आया था, जब हमने y 0 रखा तब x आपका क्या आया? 100 आया, ठीक है। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक। नाउ कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। इसको डिवीजन करते हैं, 20-20 के डिवीजन ले लेंगे, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो 20 का होगा, सेकंड जो होगा वो भी 20 डिवीजन होगा, मतलब 20 के बाद 40 फिर 60 ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवीजन कंसीडर करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें ड्रॉ करना है x 0 और y 100, ठीक है। x 0 का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे कहाँ पर है? 100 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 पे आपका ये पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,100, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में y = 0 गिवन है, मतलब कि ये पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पे कहाँ पर है? 100 पर है। तो ये x एक्सिस पे पॉइंट है, x एक्सिस पे कहाँ पर है? 100 पर, ठीक है। तो ये 100,0, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए हैं हमारे पास। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, स्मूथली। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो जाएगा? लाइन का ग्राफ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोल रहा है? इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेरियस इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो
कुछ कंट्रीज़ होती है, कुछ देश होते हैं यूएसए और कनाडा जैसे कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ होती है जैसे कि इंडिया वगैरह, यहाँ पर टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है सेल्सियस के अंदर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है जो कन्वर्ट करती है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो F इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। F डिनोट करता है फ़ारेनहाइट को, जो भी रीडिंग आती है फ़ारेनहाइट की, और C रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस को, जो भी सेल्सियस की रीडिंग आती है। ठीक है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर की रीडिंग मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। 2 यूनिट में कर रहे हैं, एक फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, एक सेल्सियस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों का कन्वर्जन जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2 वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पर, F और C है। पूछा क्या गया है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाउ फर्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हमें सेल्सियस का रीडिंग लेना है, और फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट का रीडिंग लेना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम सेल्सियस वाला रीडिंग लेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम फ़ारेनहाइट वाला रीडिंग लेंगे। ठीक है, और उसके बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो रिलेशंस क्या गिवन है, F इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स निकालने के लिए C की कोई सी भी वैल्यू कंसिडर करेंगे और F का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं एज्यूम करूँगा कि C का वैल्यू ऐसा हो ताकि क्या हो जाए, ये कैंसल आउट हो जाए। मतलब ये 5 का टेबल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 इसलिए कि पूरे टर्म्स को 0 कर देगा। ठीक है, या फिर ये 5 होना चाहिए क्योंकि 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर 10 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए। तो कुछ 5 का मल्टीपल होना चाहिए C। ठीक है, ताकि ये क्या है, एक नंबर्स आए, डेसिमल के फॉर्म में ना आए। ओके, तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं इफ C इजिकल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो ये C को हमने 0 रखा, तो C को 0 रखेंगे तो F का वैल्यू कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इफ़ C इजिकल टू 0, तो हम ये C इजिकल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे। सेल्सियस अगर आपका 0 रीडिंग है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का रीडिंग कितना आएगा, तो F इजिकल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो F इजिकल टू आएगा 32। ठीक है, 0 प्लस 32 इजिकल टू F इजिकल टू 32। देयरफॉर C को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 पहले लिखेंगे, C का वैल्यू पहले लिखेंगे। F को हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बाद में लिखेंगे इसका वैल्यू, तो 0 कॉमा कितना हो जाएगा 32। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर 0,32 इज ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट होगा या सॉल्यूशन होगा, कुछ भी बोल सकते हो आप दोनों में से। नाउ सेकेंड पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट के लिए C इजिकल टू 5 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, ये 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो इफ C इजिकल टू 5, अगर हमने C इजिकल टू 5 रखा तो यहाँ रखिए, तो F इजिकल टू फाइंड आउट करते हैं। तो F इजिकल टू 9/5, C की जगह हमने 5 रख दिया है, सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 32, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 32। तो F इजिकल टू 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 कितना होता है, 41 होता है। तो F इजिकल टू हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड सोल्यूशन क्या आएगा, C को पहले रखना है क्योंकि एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे C को, तो एक्स एक्सिस का पहले वाला पॉइंट आएगा, कोमा वाई एक्सिस पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो 41 बाद में आएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो 5,41 आएगा। तो देयरफॉर 5,41 इज ए पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक टेबल बनाते हैं, उससे ग्राफ बना लेंगे। तो C हमने जब 0 रखा था तब F 32 आया था, जब C हमने 5 रखा था तो F कितना आया था, 41 आया था। तो एक टेबल बना ली, इस टेबल से हम क्या कर लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमें C का वैल्यू लेना है तो इसको हम बोलेंगे C एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमें F का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो इसको बोल देंगे F एक्सिस। ठीक है, C एक्सिस F एक्सिस इसलिए बोला कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी रिप्रेजेंट करने में पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे C 0 है,
मतलब कि ये जो पॉइंट आएगा ये एफ एक्सिस पे आएगा, ठीक है। एफ एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, एफ इजिकल टू 32 पे आएगा। तो ये एफ एक्सिस है, वो 32 जो है वो 30 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। 30 से थोड़ा सा क्या है, ऊपर आएगा 32, ठीक है। तो आपको अंदाजे से लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर, 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर होगा 0,32। अब हमें सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करना है, तो सी पे 5 चलना है। तो 5 ये 0 से 10 के बीच सेंटर में कहीं होगा 5, ठीक है, यहाँ पर कहीं 5 होगा, तो ये 5 यहाँ पर होगा। और ए फिजिकल टू 41 है, तो 41 40 से थोड़ा सा ऊपर कहीं होगा, ठीक है, 40 से हल्का सा ऊपर होगा, ठीक है, तो 41 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से वर्टिकल ऊपर जाना है, ठीक है, और 41 से हॉरिजॉन्टल आना है। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका पॉइंट होगा 5,41। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका लाइन हो जाएगा, ठीक है, लाइन का ग्राफ हो जाएगा। नाउ फर्स्ट तो हमने सोल्व कर दिया है, जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। नाउ सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। अगर C इजिकल टू 30 गिवन है तो पूछ रहा है कि F इजिकल टू कितना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन क्या गिवन है कि C इजिकल टू 30 डिग्री सेल्सियस है, तो F कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो F इजिकल टू होगा 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इक्वेशन गिवन है। तो C की जगह हम 30 रख देंगे, ठीक है। तो हमने C की जगह 30 रख दिया है, तो 9/5 इंटू कितना हो जाएगा 30 प्लस 32 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 30, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 प्लस 32। 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 9 6 जा 54, तो ए इजिकल टू 54 प्लस 32, और 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 86। तो जो फ़ारेनहाइट है वो कितना आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ए होगा 86 जब सी कितना होगा 30 होगा। नाउ थर्ड, therefore the temperature in the Fahrenheit is 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ थर्ड क्या बोल रहा है, if the temperature is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in the Celsius, ठीक है। अब आपको A फिजिकल टू गिवन है 95, आपसे पूछ रहा है कि C इजिकल टू कितना होगा, ठीक है, सेल्सियस कितना होगा। तो फाइंड आउट करते हैं इसको। बोला गया है A फिजिकल टू का 95 है, तो C इजिकल टू कितना होगा। तो हमारे पास एक ही रिलेशन है, A फिजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। यहाँ पर एक की जगह हम क्या रख देंगे 95 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 95 इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 32 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 95 माइनस क्या हो जाएगा 32 इजिकल टू 9/5 इंटू सी हो जाएगा। 95 में से 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 63, ठीक है, 63 आएगा, इजिकल टू हो जाएगा 9/5 इंटू सी, ठीक है। ये 5 इधर डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, तो 63 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा इजिकल टू सी। अगले स्टेप में इसको 9 को इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। तो 9 7 जा 63, तो 7 इंटू क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 7 इंटू 5 कितना होता है 7 5 जा 35, तो सी इजिकल टू कितना आएगा 35 आएगा। अब सी इजिकल टू कितना आएगा 35, ठीक है, जब कितना होगा एफ इजिकल टू 95। Therefore the temperature in the Celsius is 35 degree Celsius. Now fourth है, if the temperature is the 0 degree Celsius, what is the temperature in the Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in the Celsius, ठीक है। तो एक बार आपको C इजिकल टू 0 गिवन है तो F फाइंड आउट करना है, एक बार आपको F इजिकल टू 0 गिवन है तो आपको C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इफ C इजिकल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन F फाइंड आउट करना है, तो F इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, सी की जगह 0 रखिए, तो सी की जगह हम 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 0, 9/5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। तो F इजिकल टू 0 प्लस 32 हो जाएगा, 32 में 0 को ऐड करेंगे तो 32 ही आएगा, तो F इजिकल टू कितना आएगा 32 आएगा। जब C इजिकल टू 0 होगा तो F इजिकल टू कितना आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ इफ F इजिकल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन C हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन है F इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। F की जगह हम 0 पुट कर देते हैं,
एफ की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो 0 इजिकल टू हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब 32 को हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 इजिकल टू 9/5 इंटू सी, इधर ही ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब जब इस पूरी टर्म्स को हम उठा के इधर लाएंगे, ठीक है, तो 5 मल्टीपल में चला जाएगा, लेकिन 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब भी रेशो को हम इधर से उधर ले जाते हैं तो पूरा रेशो क्या हो जाता है, पलट जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है। तो अगर इस पूरे को हम उठा के इधर लाएंगे तो पूरा पलट क्या आएगा, मतलब 5 ऊपर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हो या फिर इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका माइनस का 17.77 आएगा। ठीक है, तो सी इजिकल टू आएगा माइनस का 17.77, तो सी इजिकल टू आएगा माइनस का 17.77 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फिफ्थ है, फिफ्थ क्या बोल रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रीडिंग सेम आए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने इस इक्वेशन में एफ इजिकल टू सी रख दिया, एफ इजिकल टू क्या रख दिया, सी रख दिया, और उस पर हमें या तो एफ का वैल्यू या सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वैल्यूज आता है, ठीक है, अगर वैल्यूज आता है निकल कर तो हम बोलेंगे पॉसिबल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, और अगर नहीं आता है तो बोल देंगे नहीं आता है। ठीक है, हमें क्या करना है, एफ इजिकल टू सी इस इक्वेशन में पुट करना है। तो गिवन इक्वेशन है एफ इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब हियर एफ इजिकल टू सी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है एफ और सी की, इसका मतलब एफ और सी दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एफ इजिकल टू सी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी की जगह एफ रख देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी सी रखा हुआ है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सी की जगह एफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी की जगह हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें फ़ारेनहाइट का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो फ़ारेनहाइट का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फ़ारेनहाइट वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, एफ वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एफ माइनस 9/5 इंटू क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 32 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 को एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 5f हो जाएगा, माइनस का ये 9f हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5f माइनस 9f अपॉन 5 इजिकल टू कितना है, 32। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 5f माइनस 9f कितना हो जाएगा, माइनस का 4f, तो माइनस का 4f अपॉन 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 32। अब ये माइनस का 4/5 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो पूरा रेशो चेंज हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5/4 हो जाएगा इधर आते ही। ठीक है, और ये क्या रहेगा, मल्टीपल में ही रहेगा। ठीक है, तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ इजिकल टू हो जाएगा 32, तो वैसा ही है। ठीक है, माइनस का 4/5 इधर आया तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसके ऊपर चला जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, 4 इसके डिवीजन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कट कर देते हैं, 4 8 जा 32 और 8 5 जा कितना होता है, 40, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, तो एफ इजिकल हो जाएगा माइनस का 40 फ़ारेनहाइट। और एफ और सी जब इक्वल है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यस ये न्यूमेरिकली पॉसिबल है। तो एफ और सी दोनों कहाँ हैं, माइनस के 40 पर इक्वल आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यस देयर इज अ टेम्परेचर -40 डिग्री विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, तो -40 डिग्री पर आपका फ़ारेनहाइट का रीडिंग भी वही होगा, सेल्सियस का रीडिंग भी वही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज। ठीक, ये एक्सरसाइज यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।